नमस्कार दोस्त, मैं अरविंद यादव, एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर। जैसा कि हम लोग बिहार वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, खूब ज़्यादा इंतजार में थे कि टीआरई 4 कब आने वाला है। तो टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो टीआरई 4 में अगर देखा जाए बीपीएससी टीआरई 4.0 में लगभग 44,000 पद हैं। ये 44,000 पद का अधियाचन आ चुका है। अब इसमें से ये देखना है कि कितने लोग, अब कितने लोग का मतलब है कि 1 to 5 और 6 to 8 में, तो 1 से 8 तक में जो वैकेंसी आने वाली है, जो आपकी सीट होने वाली है, वो लगभग 19,000 सीट ये फाइनल हो चुकी है। 19,000 और 9 से 10 वाले में आपका 12,000 है और 11 से 12 में आपकी जो है 13,000 सीटें हैं। अब 13,000 में, अब देखिए 13,000 इतनी सीटें, तो ये सब मिला करके कितना हो गई, 44,000 के आसपास सीट आने वाली है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो अब 15% आरक्षण जो है वो अन्य राज्यों के लिए है। 15%, अब 15% में कितने लोग आ रहे हैं भाई? अगर 15% की बात आती है तो 85% सीट जो है वो किसको जाएगी? बिहार को जाएगी। यानी पटना में कि जो अभ्यर्थी हैं वो 85%, यानी 100 में 85 लोग पटना के होंगे और 15 लोग जो हैं वो अदर राज्य के होने वाले हैं। तो अगर हम 15% निकाल के आपको बताते हैं तो कितनी सीट किस में मिलने वाली है, 15% निकाल लें तो अगर देखिए 1 से 8 तक में 19,000 सीट है, तो अगर उसका 15% निकालते हैं तो जो अदर स्टेट वाले हैं उनको मिलेगा लगभग 2850 सीटें मिलेंगी। 2850 सीट मिलेगी 1 से 8 तक में, वो भी बाहर वाले राज्यों को, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और उसके बाद 9 से 10 की बात करें तो 12,000 में से 1800 जो पद हैं, 1800 वो मिलेगा अदर राज्य को। और 11-12 में देखा जाएगा तो वो 1950 है, 1950 सीट लगभग 2000 के आसपास बाहरी राज्यों को जाएगा। और कुल मिलाकर के अगर सीट देखी जाए तो 6000 से ज्यादा सीट जो है दूसरे राज्यों को जा रही है बिहार से। तो ये डोमिसाइल का असर होने वाला है अब की बार बिहार में। तो अब हम ये देखेंगे कि ये भी बात आपको समझा दें, बता दें कि कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे वहां पर इस फॉर्म को अप्लाई करने में। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले जो हैं वो 1 से 5 वाले में अगर देखा जाए, जो प्राइमरी वाले हैं उसमें बिहार का टेट होना चाहिए उनके पास, या फिर सीटेट फर्स्ट पेपर पास हो, तब वो अप्लाई कर सकते हैं। और वो मार्क्स जो अगर अदर राज्य के हैं तो उनका जो नंबर होगा वो सीटेट में वो 90 नंबर से कम नहीं होना चाहिए, ये पहली प्राथमिकता है। फिर अगर देखें 6 to 8 में, यानी जूनियर सेक्शन में, यानी जिनको अध्यापक बनना है, किसमें 6 से 8 तक के अध्यापक बनने वाले हैं, उनको भी बिहार का टेट पास होना है और सीटेट सेकेंड पेपर पास होना है। और बात ये है कि नंबर उनके भी जो अदर राज्य के हैं उनके भी नंबर जो हैं 90 से ऊपर ही होने चाहिए, 90 से कम नहीं होना चाहिए। फिर अब बात आती है 9-10 की। तो 9-10 में क्या है भाई? 9-10 में स्नातक तो रहेंगे ही, बिना इसके तो होगा नहीं, बीएड अनिवार्य है और यह टेट पेपर फर्स्ट पास होना जरूरी है। जो बिहार खुद अपना टेट कराती है उसका फर्स्ट पेपर आपको पार करना या पास होना जरूरी है। 11-12 में देखें जो भाई प्रवक्ता में आते हैं, तो प्रवक्ता में प्रास्नातक यानी उनको एमएससी एमए करना होगा, किए हों और बीएड पास हों और एस्टेट सेकेंड पेपर पास होना जरूरी है। अब लास्ट में आपसे एक बात और कर लें कि भाई उम्र सीमा क्या है, उनकी आयु कितनी होगी। तो देखिए जो जनरल कैटेगरी के हैं उसमें चाहे पुरुष हों, यानी पुरुष के लिए 37 वर्ष, अगर इससे ज़्यादा हैं तो वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। अगर महिला जो हैं सामान्य वर्ग में 40 वर्ष की हो गई हैं, 40 वर्ष से ज़्यादा होंगी, तब वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकती हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर आने वाला है। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो में भी फरवरी के लास्ट से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाएं और एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर के साथ आप जुड़ भी सकते हैं। धन्यवाद दोस्त।